द्वितीय दिन दुर्गांकर स्वरूप होचे ब्रह्मचारिणी स्वरूप जहाँ देखे नारीर किशोरी अवस्था ब्रह्म को आचरण करिया वाला आ तपस्यार सूचक आ तपस्या पे कौन दरकार पवित्रता दरकार शुद्धता दरकार याद और पवित्रता दुईटा जाक परिपूरक पावन बनिया पाई बाबा को मने पकाउछन ना किंतु बाबार याद पाई भी आत्मार शुद्धता दरकार जेतिकी मन वाणी कर्म रे शुद्धता को आनेबा सेतिकी बाबार स्मृति तीव्र हो पारे यथार्थ जोग द्वारा सिद्धि प्राप्ति अटे किंतु आज बाबा सारा मुरली रे याद्र करामती उपरे आज मुरली चले आज तारीख होचे 23 सेप्टेम्बर 2025 मुरली बाबा कहे मीठे बच्चे हर बात में योग बल से काम लो बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है तुम तो ईश्वरीय संतान हो इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो तो बाबा के लिए प्रत्येक कथा रे जोग बल रे काम नहीं बाबा ठारू किछि पचारिबा आवश्यकता का नहीं कौन पे आवश्यकता ना बाबा को न पचारिबा पूर्व बाबा शुणाई दौरान ना ना जेतु से ज्ञानर सागर अटंते एमती मनरे कौन से प्रश्न आका उठुन जहाँ हमको उत्तर दरकार पूर्वर बाबा शुणाई दौरान तो बाबा कि तुम ईश्वरीय संतान हो इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो आम समस्ते ईश्वरीय संतान अटंती आ से संतान काम कोटा कौन से आसुरी कर्म आम द्वारा न हो प्रश्न होचे तुम्हारी से योग बल की करामत क्या है जोग बल द्वारा सिद्धि कोटा होची करामत कौन जोग बल द्वारा कौन सब मिलू नन्नी माता जी शक्ति मिलू आउ कौन मिलू शक्ति शांति खुशी मिलू आउ कौन हो आ किसी तो मिलू ना से योग प्रयोग कर कौन मिलू सब तो बाबा कहे यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्म इंद्रियां बस हो जाती है जोग बल आधार रे प्रत्येक कर्म इंद्रिय बसीभूत हो जाए पूर्वर कौन होता सबुज अनुभव तो अच्छे ना निजर कर्म इंद्रिय आखि कान नाक सबुजाक आत्मार बसीभूत थिला कि ना तो बाबा कहले वर्तमान जो बाबा को मने पकाउछन तार चंचलता समाप्त हो गला कर्म इंद्रिय बसीभूत हो गला एटा कार करामती अटे याद योग बल के सिवाय तुम पावन बन ही नहीं सकते हो आत्मा को पवित्र बनया पाए जोग बल दरकार ता बिना किसी उपाय अच्छे बहुत उपाय करी देखी सारे ना ना अधा कल्प करके देखिले किंतु आत्मा पवित्र बनेला नहीं योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो युक्ति से चलो बाबा के लिए जोगो बल द्वारा पूरा सृष्टि पवित्र हो तले पवित्र बनिया पाए हो भोजन रो शुद्धिकरण करिया पाए हो तापई कौन दरकार
याद्र जात्रा। बाबा की युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। बाबा की युक्ति से तो चल, नम्रता पूर्वक व्यवहार करो। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं है कि रूहानी बाबा आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। दुनिया रे कहा को मध्य जଣା नहीं। कौन जଣା नहीं? केमिति रूहानी बाबा आसते नुआ दुनिया स्वर्गर स्थापना को प्रकार होचे कोई भी तो नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। अधा कल्पधर की भगवान ठारू मागिले बाबा कहले एबे मागिब कि कौन पे मागिबान मिलगला सब। हाँ, जेतु से मोर पिता हो गले आ पिता को मागिबा किसी आवश्यकता का ना, मागिबा पूर्वर से पूरा कर दौन। केवल बाबा कुछ विधि प्रमाण चल तो बाबा सब कुछ समझाता है, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती है, सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं। बाबा को पचारिबा किसी दरकार रखा ना, पचारिबा पूर्वर बाबा बुझे दौचंते। बाबा कहते मुझे कलप कलप इस भारत खंड में आकर क्या करना है, सो तो मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। बाबा कहले मु प्रत्येक कल्परे आसिके ये भारत खंडरे कौन सब करछे एटा काहाको जଣା আছে? बाबा को जଣା আছে। आमे जानछन्ते के जाननांते? तो बाबा के तुम नहीं जानते, रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भले एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते। बाबा के लिए गोटे भी शब्द मत न पचारो हेले भी मु सबू जाक बुझे दौचे। कुछ पूछते हैं कभी खान पान की तकलीफ होती है, केते पिला पचारुछन्ते बाबा खाइबा पीबार टिके कष्ट होचे पचारुछन्ते एमती बाबा को नहीं। खाना सात्विक होने कोटि कोटि खाई दौचे एमते। तो बाबा की अब यह तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया है हर बात में योग बल से काम लो। बाबा के लिए प्रत्येक कथारे योग बल द्वारा काम ने कौन सी भी प्रश्न मनरे उठुचे कोठी बसी जीवा बाबा पाखरे। बाबा को जदि मने पकेबा बाबा तार टचिंग करे, तार जुक्ति देवे। इसलिए बाबा ने कहा याद की यात्रा से काम लो। कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाबा को जरूर याद करना है। हमें कोठी भी जाऊचंते तो बाबा के लिए प्रथम रे का मन पकेबा बाबा को। और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम तो ईश्वरीय संतान है, वो तो सबका बाप है और सबके लिए शिक्षा एक ही तो देंगे ना। आमे सब ईश्वरीय संतान, आमर पिता होचंते स्वयं ईश्वर अटन आ समस्त को गोटे समान ही शिक्षा दौचन ना का अलग अलग दौचन। तो बाबा शिक्षा देते बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। बाबार शिक्षा कोटा स्वर्गर मालिक हवा पाए। राजाई में भी पोजिशन तो होती है। एते बड़ स्वर्गर राजत्व स्थापना होचे से पद आ मर्यादा बाबा के नंबर 12 अच्छे। जे जेती कला अनुसार प्राप्त है। हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। तो पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को ही तो पानी है। ताले पुरुषार्थ करिवे पिला मान आ प्राप्ति व प्रारब्ध का को मिलेबो पिला मान को। तो पुरुषार्थ कराने के लिए कौन आता है? पुरुषार्थ करे अपने क्या शब्द बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाबा कब आएगा, क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। बाबा के लिए पिला मन को किसी भी जना नथिला।
जे भगवान पिता केतेबेले आसिबे कौन करिवे एबे जानले ना ना कोठी नबा पे बाबा आछन्ते परम धाम को। हाँ? तो बाबा ही आकर समझाते ड्रामा का प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो। बाबा कहले ड्रामार नियम प्रमाण आमे आत्मा माने कोठी थिले आज कोठी अछन्ते पूरा तलकू खसी गले एकदम ऊंची चोटी से परम धाम रू तलकू आछन्ते ना ना सत्य जुगरु पूरा कली जुगरु आसीगला बाबा कहले ऊंचा चोटी रो तलकू खसी गला जरा भी बुद्धि में नहीं आता हम कौन है अब तो महसूस करते ही हो ना। बाबा कहले आगुरु तो बुद्धि रे नथिला किंतु एबे अनुभव करछन्ते आमे ही देवी देवता थिले नु केमिति तलकू खसी गले तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे। बाबा कहले स्वप्न रे केबे भाबिथिल जे भगवान मते मिलिबे से मो पे एते मेहनत करछन्ते पावना करछन्ते तो बाबा कहते तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे अब तो बाबा मिला हुआ है तो समझते हो। क्या समझते हो जेतरे बाबा मिली गले सेतरे कौन भाबुछन सब किछि मिली गले को गीतटा गाउछन्ते बाबा मिला तो सब कुछ मिला आओ को गीत लाख करे दुनिया तेरे हाथ ना छोड़ेंगे तेरे साथ ना छोड़ेंगे। तो बाबा कितने समझते हो ना ऐसे बाबा के ऊपर तो नोछावर होना पड़े जो बाबा पे हमें एते मेहनत करथिले एते परिश्रम करथिले से जेतरे मते मिली गले बाबा ऊपर पूरा समर्पित हो जिवे आ किछि रखिबा निज पाखरे जहाँ भी अच्छे सब जाक कार बाबार मन बुद्धि पूरा समर्पित। तो बाबा की जैसे पतिव्रता स्त्री होती है पति पर कितना नोछावर जाती है चिता पर चढ़ने से भी डर नहीं होता है। पूर्वर सब प्रथा थिला ना ने जोहर थिला सती प्रथा थिला जो माने पतिव्रता नारी हेथिवे से निजर पतिर चिता उपरे मध्य चढ़ी जाउछ बाबा सेमते कहउछन्ते ना तो बाबा कहते कितना बहादुर होती है से जो नारी माने केते बहादुर थिले स्वामीर चिता पर निज को चढ़े दौले तो बाबा के आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी। यहाँ तो बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं देता है एमिति बाबा पिला मन को कष्ट दौरान किसी भी ना भले नाम ज्ञान चिता है परंतु जलनी करने की कोई बात नहीं है। एठी बाबा आत्मा को ज्ञान चिता उपरे बसौछन किंतु जलिबार किछि कथा अछि कि कुछ भी ना बाबा बिल्कुल ऐसे समझाते जैसे कि बाबा केमते बुझाउछन्ते बाबा के जैसे माखन से बाल है माखन रे जदि बाल पड़ी जीव केते सहज अटे बाहर करिया सेमते बाबार समझाने भी पूरा सहज और स्पष्ट अटे। तो बाबा कहते बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है कोई एक अजामिल तो नहीं है आत्मा पर जन्म जन्मांतर बोझा रोचे। तो बाबा कहले जड़े कि अजामिल अच्छे कि आज प्रत्येक आत्मा को प्रकार अटल अजामिल समान। तो बाबा कहे हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है आज प्रत्येक मनुष्यर अवस्था जड़े जनक ठारो अधिक अजामिल समान पापी अटंते। मनुष्यों को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया है एबे कहते जन्म रे मु किछि भी खराब करनी किंतु बाबा कहले सेमान को जाना अच्छे पूर्व जन्म रे कौन कौन करछन्ते किछि भी जानना। तो बाबा की अभी तो तुम समझते हो कि पापी तो किए हैं एबे जेतले बाबा को जानिले ज्ञान को बुझिले एबे कौन भाबुचन्ते आम द्वारा पाप बहुत है केते जन्म है 63 जन्म धरे के वास्तव में पुण्य आत्मा तो एक भी नहीं है सब हो ही पाप आत्मा है ये गोटे भी के पुण्य आत्मा ना सब जाक
पापी आत्मा माने पुण्य करे तो पुण्यात्मा बन जाए। पुण्य कर्म शिखेवा वाला होचंते बाबा। जो पर्यंत बाबा आसी नांते से पर्यंत पुण्य कर्म आका हबन कि पुण्य आत्मा बनेवा नहीं। तो बाबा के पुण्य आत्माएं होते हैं कहाँ पर? ताले पुण्य आत्मा माने को समय रे थे कोठी थिले एबे हबार पुरस्कार करछन थिले को समय रे सत्युग में थे। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाए सो क्या हुआ कि जदि हॉस्पिटल बनैला तो केते बड़ा पुण्य कर्म कला तापरे कौन हला? तो बाबा की सीढ़ी उतरने से थोड़ी ही बच जाएगा। आत्मा तल को खसीबारु बंची जीव कि जेते भी पुण्य कर्म करंतु ए पुराना सृष्टि भितर आत्मा ऊपर तल को खसीब एटा तो नियम आकार। तो बाबा की चढ़ती कला तो नहीं होती है ना। ए समय रे को आत्मार चढ़ती कला हब कि हे परिवार में तो बाबा की गिरते ही तो जाते हो। यह बाबा भी ऐसा बिलॉव्ड है जिस पर कहते जीते जी नोछा पर जाए, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंचा है। हमार पिता को प्रकार अटंते ना बाबा को जानिला परे मन बुद्धि पूरा समर्पित हो जाउछ। बाबा मोर को प्रकार अटंते सर्व संबंधी रे से सुप्रीम अटन। स्वामी मानकर मध्य स्वामी पिता मानकर मध्य से पिता अटंते। एते ऊंचा बाबा जतरा मते मिली गले तले आत्मार मन बुद्धि पूरा बाबा पाखरे लागी जाउछ। बाबा छड़ाओ कि अच्छे बाबा ऊपर पूरा समर्पित हो जावा। तो बाबा के बच्चों को अभी तो बाबा जगा रहा है। ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाता है, लेकिन कितना साधारण है। जो बाबा आसिक पिला मन को स्वर्गर मालिक बनाउछन किंतु बाबा साधारण रूप रे आछन किछ आडंबर अच्छे कुछ भी ना। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी बाबा खुद उन्हों सेवा करते थे। यज्ञर आरंभ रे जेतल कन्या माने बीमार पड़ जाउथले बाबा कौन करथले से पिला मानकर सेवा करथले। तो ब्रह्मा बाबा भितर किए थे? शिव बाबा थे ना। तो बाबा के अहंकार कुछ भी नहीं है। बाप दादा ऊंचे ते ऊंचा है। ना शिव बाबा पाखरे अहंकार अच्छे ना ब्रह्मा बाबा को भीतर अहंकार अच्छे। दीजन जाक सबुठु ऊंचा अटंते और कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा दोनों जैसे एक हो जाते हैं। शिव बाबा कुछ मुँह करी कि ब्रह्मा द्वारा करे दीजन जाक तो गोटे एका हो गले। कौन पे गोटे हो गले? गोटे शरीर भीतर अच्छे। पता थोड़ी पड़ता है कि बाप क्या करते और दादा क्या करते हैं। ताको जना पड़िबो कि एटा बाबा करछन्ते ना ब्रह्मा बाबा करछन दीजन जाक गोटे भीतर अच्छे। तो बाबा के कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ही बैठकर समझाते। बाबा तो बहुत ऊंच है ना। माया का भी प्रभाव कितना है। बाबा जमती ऊंचा अटंते ए समय मायर प्रभाव भी तो प्रकार पड़े बहुत पड़े ना। तो बाबा के ईश्वर बाबा कहते ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते हैं। ईश्वर बाबा कुछ निमित्त कर्म करने हेले भी मानू ना। भगवान कहते मीठे बच्चे यह काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। बाबा केते बुझाउछन्ते मोर पिला माने उल्टा कर्म करन हेले भी पिला माने कौन करछन्ते उल्टा कर्म करछन्ते। उल्टा काम के लिए ही तो मना करेंगे ना, लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है। भूले चुके भी बाबा को नहीं भूलना है। बाबा के लिए समय माया बहुत जबरदस्त है। भूल रे मध्य का को भूलिबा नहीं बाबा को भूलिबा। टिके बाबा को भूली गले माया प्रवेश हो जाउछ। जोड़ी बाबा नहांते सेटा आम द्वारा पाप आका होना ना। तो बाबा किति कुछ भी करे मारे अथवा कूटे
ऐसा कुछ बाबा करते नहीं है। बाबा जी कहले किछि भी बाबा करंतु बाबा मारिले पिटिले बाबा को छाड़देवा नहीं ताहले बाबा मारिबे पिटिबे कि नहीं। तो बाबा की तो ऐसा कुछ बाबा करते नहीं है, परंतु ये एक्सट्रीम में कहा जाता है। और गीत भी तो है ना, तुम्हारे दर को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बाबा मते किछि भी हो जाओ, मते जहाँ भी सहन करिया को पड़ो, किंतु बाबार द्वार को केबे छाड़िबे, बाबा को केबे छाड़िबे ने। तो बाबा की चाहे कुछ भी कहो, बाहर में रखा ही क्या है। बाबा को कहते बाबा मते जेमिति जो प्रकार भी रखंतो मु तोर दर्रे एका रहिबे, तोर हाथ छाड़िकी जीविनी। बाहर दुनिया रे कौन सब अच्छे, बाबा को छाड़देले किछि अच्छे किछि भी नहीं। तो बुद्धि भी कहती जाएंगे कहाँ पर, बुद्धि भी कहूचे जे बाबा को छाड़िकी कुआड़े जीवा, आ कौन सी स्थान तो नहीं। तो बाबा बादशाह ही देता है, फिर थोड़ी कभी मिलेगी, ऐसी थोड़ी दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है नहीं। ये तो पारलौकिक बाप है जो बेहद सुख धाम का तुमको मालिक बनाता है। तो बच्चों को दैवी गुण भी धारण करना है, सो भी तो बाबा राय देता है ना। बाबा ये पाठ भी पढ़ाते ता सहित दैवी गुणर धारणा भी बाबा सिखाते। तो बाबा की अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। जे जो काम अच्छा बाबा तो कहना से काम करन, जदि आम कह मुझे काम करें से काम कौन हम डिसमिस हो। तो अपना काम तो करना ही है, आंख दिखानी पड़ती है। पुलिस रो काम हो बाड़ेवा, पुलिस जदि कह मु बाड़ेबी ताले से काम से डिसमिस हो। किंतु बाबा कहले प्रथमे मारिबा पूर्वरु ताको आखि देखाओ, ताको प्यार से तो बुझाओ, ता द्वारा काम हो पारिबो। तो बाबा की जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ। जिते पारिबो प्रेम रे काम नियो, जदि हो पारिबोनी ताको आखि देखाओ। हाथ नहीं चलाना, यदि हाथ चले देले सेटा भी हिंसा हो जाउछे। तो बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, और बाबा को भी बच्चों का ओना तो रहता है ना। बाबार केते सारा पिला मन, प्रत्येक पिलार चिंता क्या करोचे, बाबा करोचे। तो बाबा की मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाबा के जन्म जन्मांतर भगवान को डाके थे, हे पतित पावन आसिके पवित्र बने दिया। परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते, बुलाते तो जरूर पति तो हो ना। यदि बाबा को डाकी चलते तार अर्थ आत्मपतित है, नहीं तो बुलाने की दरकार नहीं है और पूजा की भी दरकार नहीं है। आत्मपतित पापी बनी गला तो काको डाकुचे, पतित पावन बाबा को पूजा भी करछे। बाबा समझाते तुम अबलाओं पर कितनी अत्याचार होता है, तो सहन तो करना ही है। पवित्रता पे अबला माँ मान के ऊपर केते अत्याचार होचे, किंतु बाबा कौन कहले सहन भी करिया को पड़ेगा। युक्तियां भी तो बतलाते रहते, बहुत नम्रता से चलो, बोलो आप तो भगवान हो, फिर यह क्या मांगते हो। बाबा गृहस्थी मान को कौन, तो सेठी कौन कह स्त्री निज स्वामी को कह तमें तो भगवान अट, पति को परमेश्वर कहते ना। आ परमेश्वर के मागिब विष ना। तो बाबा के हथियाला बांधते समय कहते मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु सब कुछ हूँ, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, तुम रोकते क्यों हो। जो हथियाला बांधुचंते स्त्री को कौन कहते, आजिठू तोर स्वामी तोर ईश्वर गुरु सबु जाक। तो बाबा कहते जदि स्त्री कहब जे तमें जदि भगवान ताले मते पवित्र रहवा को दियो, तो बाबा कहते तुम रोकते क्यों हो। और भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना।
आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। इससे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। बाबा कहले पवित्रता को जीवन रे आनिया पई बाबा कहले जुक्तिर सहित काम नहीं ता सहित कौन कर स्नेह रे नम्रता रे बुझाओ ताले काम हो पार ना ना हो पार। क्रोध करे तो क्या करेंगे? बाबा कहले जदि सामना क्रोध आक्रमण हम से कौन करवा? बाबा के फूलों की वर्षा करो, मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। विकार पे मारुचंते तापरे पश्चाताप भी करचंते। जैसे शराब पीते तो बड़ा नशा चढ़ जाता है। जमते मद पीउछन तार नशा तो बहुत चढ़ी जाउछ। से नशारा से कौन कौन करचन तापरे तो पश्चाताप कले आ किछि आसीबो कि ना। तो बाबा के अपनी को बादशाह समझते हैं। तो यह विश्व भी ऐसी चीज है, बात मत पूछो। बाबा के लिए विकार मध्य गोटे नशा से विकार नशारे आसिके केमितिका को अत्याचार करचन मारुचंते बाबा के लिए किसी भी जना पड़ू। तो बाबा ने कहा पछताते भी है परंतु आदत पड़ी है वो टूटती नहीं है। पश्चाताप करचंते किंतु अभ्यास ही जाइए। तो बाबा के एक दो बार विकार में गया बस नशा चढ़ा फिर गिरते रहेंगे। यदि गोटे दिथर विकारग्रस्त हो गले विकार नशा जो आत्मा को चढ़ीगला से आत्मा तो तल को एका खसब। जैसे नशे की चीजें खुशी में लाती है विकार भी तो ऐसा है ना। जमती मद हो कि नशा हो सेटा जमती कौन कर सबू जाक भूले दौर ना ना से समय किसी भी जना पड़ू से समय भावुँ मु तो बादशाह अटे सेमती विकार मध्य को प्रकार अटे बाबा के नशा समान जना भी पड़ेबनी। या फिर बड़ी मेहनत है सिवाय योग बल के कोई भी कर्म इंद्रियों को बस नहीं कर सकते हो। कर्म इंद्रिय को बसीभूत करने जोग बल दरकार। बिना जोग बल रे बसीभूत हबनी। योग बल की तो करामात है तब तो नाम मशहूर है। और बाहर में जाते और यहाँ योग सीखने के लिए तो बाबा को जोगरा का करामत अच्छे। जोगर ना हूँ विख्यात अटे। फॉरेन रू भारत को आसपाई जोग शिखापी शांति में बैठे रहेंगे घर बार से दूर हो जाते हैं। वो तो आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति हो जाती है। किसी को सच्ची शांति का मालूम भी तो नहीं है ना। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। इस शरीर से तुम कर्म करते हो। जब तक शरीर धारण ना करे तब तक आत्मा शांत रहती है। आत्मार स्वधर्म होची शांति अटे। जेते पर्यंत आत्मा शरीर धारण करने सेते पर्यंत शांत आकार रोचे फिर कहाँ ना कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्का खाती रहती है। को आत्मा सूक्ष्म शरीर द्वारा भी धक्का खाऊचे। वो छाया का शरीर होता है जाको शरीर मिलबनी से सूक्ष्म शरीर द्वारा भटकेव। तो बाबा के कोई दुख देने वाले होते हैं कोई अच्छे होते हैं ता भीतर मध्य कि भल आत्मा रोचंद किए तो खराब आत्मा भी रोचंद। भल आत्मा कौन कर सुख दब और खराब आत्मा दुख दब। यहाँ भी कोई भली मनुष्य होते जो किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा के लिए दुनिया रे भी भल मनुष्य मान अच्छा जो मैंने कौन करेंगे समस्त को सुख देवे काकू दुख देवे नहीं। कोई तो बहुत दुख भी देते हैं। कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं तो बाबा समझाते मीठे मीठे सिकलते बच्चों तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बाबा से तो केबे मिसिले 5000 वर्ष पर तेले केतिकी स्नेह करिबा बहुत करिबा। बेसी स्नेह करले के मन पड़े बाबा मन पड़े। तो क्या लेने के लिए बने हो? बाबा को मोठार कौन नवापाई मोर बनिल बाबा तो कौन मिले मिलूँ सबू जाक
बाबा ने बताया तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना, ये तो प्रश्न ही नहीं है। आप तो हो ही है बिनाली गॉडफादर। बाबा तो कौन मिलिब प्रश्न का उठिब। बाबार महिमा कोटा से स्वर्गर रचयिता अटन। ताले पिला मन को कौन देवे? स्वर्गर बादशाही, नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर आपसे बादशाही तो मिलेगी ना। बाबा कहते थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। यदि टिके भी ज्ञान बुझुचंते ताले स्वर्ग दुनिया रे आसीजिबा। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। सबुठु बड़ हस्ती किए अटंते? भगवान अटंते। तापरे प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है? और कोई को भी तो पता नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। विष्णु प्रकृत देखिए एटा काहाकु मध्य जणा ना, किंतु पिला मन को तो बहुत बड़ा नशा अच्छे। आमे को कूल रे आसीबो? विष्णुंकर कूल रे आसीजिबो। ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही है। विष्णु को हाथ रे जो अलंकार देखे चंते प्रकृत रे विष्णुंकर के जो अलंकार सब कार अटे? ब्राह्मण मान कर। यह अलंकार हम ब्राह्मणों का है। अभी तो यह नॉलेज है ना, सतयुग में थोड़े ही है। वो समझाएंगे। ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत नहीं है। सत्य जुगरे देवी देवता मान पाखे नॉलेज थी कि से क्या बुझेबे। ये सबू जाक ताकत का भीतर अच्छे? बाबा भीतर है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो। इनका अर्थ तो कोई भी समझ ना सके। तो बच्चों को बाबा ने समझाया और बच्चे समझ गए। हमको तो यह अलंकार शोभता भी नहीं है। बाबा के लिए जदि अलंकार को धारण करिबा ताले शोभा पाइब कि? अलंकार चारटा कोटा? शंख चक्र गदा पद्म। तार गुण को एबे धारण करछन्ते पूरा पूरी हेनी ना ने। ये तो स्वदर्शन चक्र घुरौछन केतेबेले परदर्शन चक्र घूरी जाउछे। केते चक्र को धारण करछन, केते गदा को छाड़ दौछन। तो बाबा के बच्चे समझ गए हमको ये अलंकार शोभता नहीं है। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमें पिला माने भी पढ़ुछन्ते, एबे पुरुषार्थ करुछन्ते, किंतु प्रारब्ध रे देखेछन्ते कोटा अलंकार को। फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम तो देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना। स्वदर्शन चक्र बुद्धि रे घुरेवा तार अर्थ कोटा अटे? रचयिता रचनार आदि मध्य अंत को जानेवा। और सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा के सारा दुनिया चक्र बुली के आस के बुझे पारिब कि ये सृष्टि चक्र केमिति घुरुचे। बाबा के क्या को जना नहीं। बाबा कितना सहज करके समझाता। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो ही नहीं सकती है। गोटे कल्पर आयुष्य एत लक्ष लक्ष वर्ष कहले, किंतु बाबा कौन कहले? चक्रर आयुष्य एते बड़ तो हो पारे। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है। इतने मनुष्य है, ऐसे थोड़ी ही बताया जाता कि कछुए कितने हैं, मछलियाँ आदि कितनी है। मनुष्य की तो बात है ना। बाबा कहले गणति कार होचे? मनुष्य मानकर। माछ केतिके अच्छे, कईंच केतिके अच्छे, तार गणति होचे नहीं। तो बाबा के मनुष्य की तो बात है। तुमसे भी प्रश्न पूछते तो बाबा सब कुछ बतलाता रहता है। हमको समस्त प्रश्न पचारुछे। कौन प्रश्न पचारुछन्ते? मनुष्यर कथा तो कहूच, पशु पक्षी माने सब कुआड़े जाउछन्ते, बाबा सब जाक बुझे दौरान। सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। तो बाबा ने समझाया योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो या योग बल से
खाना शुद्ध नहीं हो सकता है। आम जोग बल द्वारा जदि सृष्टि को पवित्र बनाऊँ ताले खानार शुद्धिकरण हो पारनी कि हो पार ना। तार अर्थ यह नुह जे जी रांधिले ताको खाईदेवा पियाज रसुण सब दृष्टि दे खाईदेवा एमती बाबा कहले ना सेटा मजबूरी रे बाबा कहते ना ना। तो बाबा कहते अच्छा तुम तो ऐसे बने हो फिर कोई को आप समान बनाते हो। आमे तो बाबार बनीगले ब्राह्मण हो गले किंतु अन्य मान को निज समान बनाऊँ कि बन ना ना नहीं। तो बाबा की अभी तो तुम बच्चे समझते हो कि बाबा आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। बाबा आसछन्ते आउ थरे पिलामान को स्वर्गर राजत्व दबा पाए ताले आमे मना करिबा कि हमको दरकार नहीं मना करिबानी। तो बाबा के विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म। बाबा कहले जदि मना कर देवा ताले निजर भाग्य नष्ट हो गला फिर रेफ्यूज में जाकर पड़ेंगे। जदि बाबार बादशाही को मना कर देले आत्मा जाकि कोठी पड़िबो कचड़ार डब्बारे जाकि पड़िबो। और यह सारी दुनिया ही तो किचड़ा है तो इनको रेफ्यूज ही तो कहेंगे ना। दुनिया का हाल देखो क्या है। आज सारा संसार अवस्था होचे कचड़ार डब्बा समान अटे। तो बाबा के तुम तो जानते हो हम तो विश्व का मालिक बनते हैं। यह किसी को भी पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था तो मानेंगे नहीं। बाबा कहले जहाँ जदि आम शुणाऊँ सत्ययुग में जनकर राजत्व चली कि मानुंट कि मानुना कौन पे मानुना बाबा तो सत्य कथा शुणाऊँ ना हेले भी कौन पे मानुना। तो बाबा की अपना घमंड रहता है तो फिर जरा भी सुनते नहीं है। निजर अहंकार घमंड रही भगवान कथा को मध्य शुणिबेनि कही देते ये सब आपकी कल्पना है। यदि क्या ज्ञान शुणाऊँ शुणिया वाला कौन कहते यहाँ तो ब्रह्मा कुमारी मानकर कल्पना अटे। कल्पना से ये शरीर आदि बना हुआ है। आउ किए कहते पूरा सृष्टि का कल्पना रे तैयारी ये शरीर मध्य केमती बनी कल्पना द्वारा। अर्थ कुछ नहीं समझते बस यह ईश्वर की कल्पना है। कुछ ना संसार मिथ्या है सबुजाक मिथ्या जहाँ भी देखुन सबुजाक मिथ्या ये सब ईश्वर कल्पना मात्र अटे। तो बाबा कहते उनका ये खेल है ऐसी बात करते बात मत पूछो। ये सब भगवान खेल अटे। बाबा कहले जहाँ कहते न कहले भला। अभी तो तुम बच्चे जानते ही हो ना कि बाप आया हुआ है सत्य ज्ञान दवा वाला। एवं से सत्य परमात्मा आसीगले। बुढ़िया भी कहती है बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। बुढ़ी बुढ़ी माता माने बाबा को कहते कौन कहते प्रत्येक 5000 वर्ष पर आमे बाबा ठारू संपत्ति नौच। हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने और तुम जानते हो सभी एक्टर का अपना ही पार्ट है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। आउ थे बाबा पाख के आसवा आउ थे 5000 वर्ष पर केमतिकार शरीरटा थी एमती थी। बाबा कहले एमतिकार नाम रूप एमतिकार शरीर आसिके बाबा द्वारा संपत्ति नवा कितनी अतः कमाई है। भले बाबा कहते थोड़ा भी सुना है तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा कहले मोर ज्ञान टिके भी किए शुण कौटी आसीज स्वर्ग दुनिया रे। परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं। स्वर्ग रे तो आसवा किंतु से स्वर्ग रे उच्च पद पाइबा परिश्रम करिया को पड़िबो। दुनिया रे भी पाठ पढ़ुचंते कोथि उच्च पद पाइबा तो पुरुषार्थ है ही फर्स्ट। तो बाबा कहले प्रारब्ध मिलिबो किंतु मूल कोटा अटे
पुरुषार्थ है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुझसे साथ आज बाबा कौन कहले जमुना पुणे आओ शशि माता जी पूरा मुरली मन रहा ଆଉ ରୁକ୍ମଣୀ ମାତା जी ଆଜି ବାବା କହିଲେ ମୋଠୁ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବି କିଛି ଦରକାର ଏକା ନାହିଁ। ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବା ସବୁ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଉତ୍ତର ବାବା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ସମାଧାନ ବାବା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମୂଲ୍ୟରେ ବାବା ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଭାବିବା, କେମିତି କହିବା, କେମିତି କରିବା, କେମିତି କର୍ମ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଣିବା, କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆସିବା, ସବୁ ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। वो पिलाटा केबे भी कही परिबनी जे बाबा सुनी नांते टॉपिक ऊपर ना। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते, कोई अहंकार नहीं, वैसे फॉलो करना है और बाबा की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रेफ्यूज नहीं करनी है। जेमती बाबा पिला मानकर सेवा कर एते ऊंचा बाबा केबे अहंकार देखे। आज दुनिया रे जो माने बड़ बड़ पोस्ट पोजिशन वाला से भितर केते अहंकार रोच, से सेवा करने पे केते जन रोच, किंतु एठी स्वयं भगवान कार सेवा करछन्ते पिला मानकर। तो बाप दादा को पूरा अनुसरण करवा, बाबार श्रीमत अनुसार चलिके विश्वर बासाई बाबा नवा आ बाबार कौन से कथार के मना करवा। जदि मना करदेले आमर भाग्य पूरा नष्ट हो ना। सेकेंड पॉइंट होची बापों का बाप पतियों का पति, जो सबसे ऊंच है, बिलॉव्ड है, उस पर जी तेजी नोछावर जाना है, ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चुके भी बाबा को भूल उल्टा काम नहीं करना है। मुझा को मने पकोची सिके अटंते बापा मानकर बापा अटंते, स्वामी मानकर स्वामी अटंते, सबुठारु ऊंचा अटंते। अति स्नेह से परमात्मा को ऊपर वंचित हण पूरा समर्पित हो, ज्ञान चिता उपर बसी जावा। केबे भूल चुक रे भी बाबा को भूलिकी उल्टा कर्म केबे करिबान। बाबा को भूलिबा होची सबुठु बड़ भूल अटे। तो बाबा कहले ए भूल केबे करिबो, जदि बाबा को भूली गल ताले कर्म केमते हबो, उल्टा कर्म का हबो। आज वरदान होचे खुशियों की अखूट खजानों से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भव। खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अखूट खजाना मिलता है। प्रत्येक दिन अमृत वेला रे बाबा द्वारा कौन मिलुचे, खुशीर संपत्ति मिलुचे। जेतु बाबा खुशीर सागर अटंते, प्रत्येक दिन खुशीर अखूट संपत्ति पिला मान को दौरान। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकता है। बाबा के लिए किसी भी हो जाओ, किंतु खुशी आमर हरेवानी। किसी भी बात का फिकर नहीं हो सकता है। कौन सी कथार चिंता का आसव, आमर चिंता हरिया वाला किए बाबा बसते। ऐसे नहीं प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन तो होगा ना। केतल भावुं पिला माने संपत्तिर कौन हम, मोर पिला मानकर कौन हम, तो बाबा की परिवर्तन ही तो होगा। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही तो है ना।
ये पुराना दुनिया रे केते भी श्रेष्ठ हो किंतु सब जाक पुराना का अटे, इसलिए बेफिक्र बन गए। जो होगा अच्छा ही होगा। बाबा के लिए बाबार बनिले खुशीर संपत्ति रे भरपूर हो गले। बाबा के लिए किसी भी चिंता कर जोटा हम भला का हम। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। आपके पास ये ऐसी बादशाही है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता है। ब्राह्मण मान सब जाक भला का हम, केबे खराब होबार का ना। आम पाखे एते बड़ राजत्व अच्छे को प्रकार बादशाही निश्चिंत राज्य आम राजा अटंती। बाबा के लिए कौन सी दुख आमको आसीपर आमर राजत्व को आम ठार के छड़े के नहीं पारे। आज स्लोगान होचे इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो तो कभी निराश नहीं होंगे। ताजे बाबा के लिए संसार को गोटे अलौकिक खेल रूप में देख। आ प्रत्येक परिस्थिति को यदि खेलना भाविकी चलो ताले जीवन रो रास्ता रे केबे भी उदास हबनी, केबे भी निराश हबनी। आज समान होचे मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। अब व्यक्ति सारा लास्ट सो फर्स्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। आज पांडव मान का कारण रो यादव माने रही जाइछन, अटकी जाइछन। यादव सेनार काम कोटा विनाश कर देवा। पांडवों की श्रेष्ठ शान रूहानी शान की स्थिति यादवों की परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। पांडव सेना आमे पिला माने अटंती। आमे जेते समान रे रहिबा, आत्मार शान रो स्थिति रे रहिबा, सेतिकी यादव मानकर जो परेशान रो परिस्थिति अच्छे से सब जाक भी समाप्त हो जीवा। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति व चैन का वरदान दो। आत्मा निजर सोमान रे निजर शान द्वारा जो आत्मा माने परेशान अच्छा से मन को शांति दवा और चैन रो आशीर्वाद दवा। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इस पुरुषार्थ में रहो। ज्वाला स्वरूप अर्थ होचे लाइट हाउस और माइट हाउस तार स्थिति रे स्थित है कि तार पुरुषार्थ रे रहेगा। मूल्य सार थिला हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। ओम शांति। संध्या बेले जोग कले भल लगुचे, बढ़िया लगुचे ना। पूरा गोटे घंटा बाबार याद